अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे सेक्शन 10 को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। सेक्शन 10 की जो हेडिंग है वो है व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट या जो मेन एसेंशियल्स हैं एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसके, वो बताए गए हैं। बेसिकली ये सारे के नहीं, कुछ और भी होते हैं लेकिन फिर वो आगे डिस्कस किए गए हैं। लेकिन सेक्शन 10 के अंदर बेसिकली जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके कुछ एसेंशियल्स बताए गए हैं। ठीक है, सो ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें ये फॉलोइंग चीज़ें आ जाती है तो। नंबर 1 क्या है कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ हो। पार्टीज़ जो आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं वो अपनी मर्ज़ी से करे, उस पर कोई ज़बरदस्ती ना हो, कोई धमकी दे के या कुछ और फैक्टर इन्वॉल्व ना हो। फर्दर हम फ्री कॉन्सेंट को डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 के अंदर। फ़िलहाल आप इतना याद करें कि पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो या जो एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से जो ना वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं या जो पार्टीज़ एग्रीमेंट्स कर रही हैं वो पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, साउंड माइंडेड हो, माइनर ना हो, मेजर हो। ठीक है, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कॉम्पिटेंसी बताई गई है सेक्शन 11 के अंदर वो उस पर पूरा उतरे तो फिर वो जो ना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा कि अगर वो एग्रीमेंट जो पार्टीज़ ने किया है वो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है। फिर इसकी वो कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम सेक्शन 11 के अंदर फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं तो दूसरी पार्टी जो इसको कंसिडरेशन देगी वो लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ए पार्टी जो है ना वो बी पार्टी को इतने पैसे देगा, अगर जो बी पार्टी जो है ना वो सी बंदे की टांग तोड़ के आ जाए, नहीं, ये फिर कंसिडरेशन लीगल हो जाएगी। ठीक हो गया। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे अगर टांग तुड़वाना ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ आपको इजाज़त नहीं देता। और कंसिडरेशन भी लीगल होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर कंसिडरेशन लीगल हो, लॉफुल हो। ठीक है, कोई ऐसा मतलब वाइड ना हो। ठीक है, मतलब जो जो आपको लॉ ना करने की इजाज़त दें फिर आप वो ही कंसिडरेशन में दें तो फिर वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, जैसे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं नस्वार पे या किसी और ड्रग्स वगैरह पे तो ये इजाज़त नहीं है लॉ की तरफ से। ठीक है, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, या फिर ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई मतलब एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो जिसको लॉ ने शुरू से ही वाइड डिक्लेयर कर दिया है तो आप उन चीज़ों पे भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये है सेक्शन 10 के अंदर कुछ एसेंशियल्स बताए गए कि जो एग्रीमेंट्स इन एसेंशियल पे पूरा उतरेगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। आई होप आपको सेक्शन 10 समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।